बने हैं उनमें न तो एसोसिएशन है और न वेलफेयर है, जैसा वेलफेयर का वास्तविक मतलब होता है। अभी हमारे भाई ने बताया कि अगर कोई भी घटना या दुर्घटना या ऐसी कोई भी चीज आती है किसी अधिवक्ता बंध के लिए, तो उसको हम एक आर्थिक सहयोग के रूप में और बहुत साधारण पूंजी से एक विधिवत बड़ी पूंजी जो उसके जीवन को, आने वाले भविष्य को, उसके परिवार को पुष्ट कर सके। ऐसा तो कायदे से बड़े बड़े एसोसिएशन हैं, उनके पास फंड्स भी हैं, सब हैं, लेकिन इतने क्लियरली विजन के साथ आज तक किसी ने व्यक्त नहीं किया। हम गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच में एक ऐसा एसोसिएशन अभी नवजात है, फिर भी परिपूर्ण है और पूर्ण मानसिकता रखता है, अपने नवजातपन में ही प्रौढ़ता कायम रखता है। पहली चीज ये हमारे वेलफेयर बहुत सारे हैं, हमें छत है, एजुकेशन है, किसी ऐसी स्थिति में जो हमारे लिए अनावश्यक हो, हानिकर हो, उसमें हाथ लगेंगे। और जो 5000 हाथ लगने की बात कहे हैं, यहाँ तक तो हमको चलना ही है, हमारे इतने हाथ हो जाएंगे कि हमें हाथ गिनने की भी जरूरत आगे नहीं होगी, जैसा इस समय से चल रहा है। अब दूसरी चीज किसी संगठन की होती है, उद्देश्य हो गए वेलफेयर और दूसरा उद्देश्य हो गया हम लोगों का एकीकरण। तीसरी चीज होती है कर्मठता, जिसके बिना चल ही नहीं सकता। तो भाई इसके लिए हम बेरी सारी हैं, पहले हमसे कम से कम न अध्यक्ष है न कुछ है, कहीं न कहीं से जो कुछ भी हो, हेमंत जी 500 बार हमसे कहे होंगे कि आप सक्रिय हो जाएंगे, आप 10 मेंबर ला सकेंगे। तो हम तो कर्मणी लोगों में से हम तो नहीं कह पाएंगे आई हैव नॉट गिवन इवन 10 मेंबर्स ऑफ लिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स हम नहीं दे पाए। इसके लिए सारी हैं, हम देंगे, इसके लिए वचनबद्ध भी हैं। हम कर्तव्यों से भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि संगठन का दूसरा मामला है कर्तव्य निष्ठा। तो हमारे इस कर्तव्य निष्ठा में सबको बराबर की भागीदारी, सहयोग होना चाहिए। तो 5000 तो हम दिन छूटे पकड़ लेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तीसरी चीज होती है और वह है कि आर्थिक, जो एक दिन हम गए थे आपके वृंदावन, लंबा नहीं करेंगे, तो कुछ रेंट पे लिया धर्मशाला, तो उन्होंने ज्यादा बताया तो हम कम करने की बात करने लगे, अपने को लायर भी कहे। तो पुजारी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, वो कथावाचक भी हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि भारत अर्थ प्रधान देश है। तो पहली बार हमें सुनाई पड़ा भारत तो प्रधान देश कहा जाता है। नो सर, भारत अब अर्थ प्रधान देश है, मीनिंग देयर बाई ग्लोबल जब हो गया तो विश्व तो अर्थ प्रधान था ही, हम भी पूर्ण अर्थ प्रधान हैं। इसमें हमारा आर्थिक सहयोग न चल पाएगा, न यही छपेगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम ऑर्गेनाइज होकर एक जगह नहीं बैठते। इसमें हमें तो नहीं मालूम है आर्थिक क्या प्रारूप, क्या बनाया है इन्होंने कंट्रीब्यूशन या उसको आगे चलने का, लेकिन उसकी एक समुचित व्यवस्था और बहुत सारे मस्तिष्क, यहाँ सब अधिवक्तागण हैं जिनके पास मस्तिष्क की अधिकता तो अपने आप में मान्य है। तो दूसरी चीज है कि सब लोग अपना विचार देंगे, जो शाश्वत होगा, जो बढ़िया होगा और संपुष्ट होगा, सुसंगत होगा, उसको ये ग्राह्य करेंगे और उसमें जो भी जिम्मेवारी सबको फिक्स किया जाए। न कर सकने की कोई बात नहीं, वहाँ तो कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन उतना उसमें सहयोग किया जाए आर्थिक पहलू पर। अब तीसरी चीज है जो कल्चरल चीज होती है, जो हमारी संस्कृति से संबद्ध है। तो हम एक गुजारिश जरूर करेंगे, बीच बीच में हम सभी कभी कभी देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वका हम अजबकता हैं, इतना खराब सा लगता है कि जैसे संस्कृति जो हमी से सब में जाती है, हमें वो कमी आ रही है। तो वह सांस्कृतिक परिवेश में एक कोई सेमिनार टाइप का, एक इंजेक्शन उस टाइप का हम लोगों के विवक्षित मस्तिष्क में अवश्य डालने की एक प्रक्रिया हमारे संस्थान में होनी चाहिए। ये हमारी गुजारिश है हेमंत जी से या हम सभी लोगों से, सांस्कृतिक रूप से हम प्रकृष्ट हैं। उसके बाद हम तो इतना जानते ही हैं कि यह जो डेमोक्रेसी बेस्ड है, जिस पे आज की लाइफ है, वो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के 3 सिद्धांतों में चलती है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी तो हम लोगों में है ही, इक्वलिटी की बात अभी इन्होंने बताया। तीसरी चीज फ्रेटर्निटी है, हम लायर व्रत हैं और सगे भाई से कम कोई एनडब्ल्यूए के एक मेंबर दूसरे मेंबर को न माने, ये मेरी गुजारिश है। मेरे मन में ऐसी भावना भी है, मैं ऐसे इनसे जुड़ा हुआ सारी करता रहूँ। बतिया हम सभी लोग हर चीजों से देखे हैं, कार्यक्रम को प्रोसीड करा के आगे बढ़ाया जाए। और आप हमेशा आप उपस्थित होया कीजिए, आप एक में उपस्थित होते हैं और अपना फोटो ले लीजिए।
दो शब्द जो है हम चाहेंगे कि कौशिक सर हम लोगों के साथ बोले। जोरदार क्लैपिंग इनके लिए इनका। भाइयों को मुझे ये मौका देने के लिए भाइयों को मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। बाकी मैं तो सब इतना ही कहूँगा, ये एक अच्छी शुरुआत है, वेलफेयर की भावना है इसके अंदर। और हमें आज जैसी हमारी स्थिति है समाज में या वैसे आर्थिक तौर पर जो आज की जनरेशन है उसके लिए एक जरूरी भी है। हर आदमी आज किस तरह से एक वकील अपने बच्चों को पाल रहा है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, सबको सब जानते हैं। तो इस समय क्या हम उसकी क्या ज़रूरत है और उसके हम क्या काम आ सकते हैं, इसलिए इस संगठन का होना बहुत जरूरी है। और जिस भावना से ये आई है ये और भी अच्छा है। और जिस तरह से ये आगे बढ़ता जा रहा है, मैं इतना ही कहूँगा, आगाज़ मोहब्बत ऐसा है तो अंजाम मोहब्बत क्या है ये अपने आप ज़्यादा। और मैं इसकी पूरी तरह से ये फ्लरिश हो और ये अच्छी तरह से अपनी जो भी इनके मंसूबे जो पूरा करना चाहते हैं हम उसमें कामयाबी मिले, इसके लिए मैं इनको अपनी तरफ से जो भी शुभकामनाएं दे सकता हूँ दे रहा हूँ। और मेरी तरफ से जो सहयोग होगा मैं हमेशा आप भाइयों के साथ कभी आपसे समय चाहते हुए नितेश जी आए और कृपया 2 लाइन बोले। बहुत बार बोले। अरे हमसे ज्यादा 2 मिनट सारे लोग अपना राय को व्यक्त कीजिए। आज जैसे कि गर्ग सर बता रहे थे, ऐसी बातें थी जो मेरी जानकारी में नहीं। तेज बोलिए, दूसरे को तो बोल रहे थे। गलत मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है होने से वो बार का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। शायद ये कंफ्यूजन मेरे अंदर पहली, क्योंकि जब भी हम लोग जमा होते हैं तो अपने विचार को करने के लिए बैठे जहाँ मेरी विजत आपकी विजत है तो हम लोग शेयर करते हैं। सबसे पहले जहाँ तक LWA की बात है, जब हम लोग इसकी जन्म दे रहे थे तभी 2 और 4 की संख्या में हम लोग यहाँ जमा हुआ करते थे। आज धीरे धीरे इसकी मानसिकता और इसकी विचारधारा में हम लोग कई 100 की मात्रा में हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और सारे आदमी विचारधारा से प्रेरित हैं। सबों ने अपनी अपनी विचार रखा, लेकिन जहाँ तक LWA की बेनिफिट की बात है